नमस्कार। फ्री कोचिंग, फ्री ट्यूशंस के बारे में सुना है कभी? ऐसा लगता है ना कि ये ऐसी जो दुनिया हमारी है जहां हर जगह हर काम पैसे से होता है, पैसे के बगैर होता ही नहीं है। ऐसे स्थान पर कोई फ्री कोचिंग या फ्री ट्यूशंस कैसे हो सकता है? कोई भी चीज फ्री कैसे हो सकती है? लेकिन आपने सही सुना, हम केटी एडुकेयर आपके लिए लेकर आए हैं फ्री ट्यूशंस, फ्री कोचिंग, कंप्लीटली फ्री एजुकेशन फॉर 1 एंटायर ईयर। वो भी किस लिए? देखिए, हमारे देश में ऐसे बहुत से प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं जिनमें पढ़ने की तीव्र इच्छा होती है, जो पढ़ना चाहते हैं, जीवन में कुछ बनना चाहते हैं और पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं, लेकिन उनका सही मार्गदर्शन करने वाला, सही नेतृत्व करने वाला उनको अगर मिलना है तो उसकी फीस होती है। कई कोचिंग संस्थाओं में चले जाएं, किसी भी क्लासेस में चले जाएं, किसी भी ट्यूशन में चले जाएं, फीस तो होती है, क्योंकि हर टीचर पढ़ाता है तो गुरु दक्षिणा तो लेगा ही लेगा, बिना उसके तो पढ़ाएगा नहीं। लेकिन ऐसे में उन बच्चों का क्या जो बच्चे इतनी हाई फीस देने में सक्षम नहीं है? ऐसे ही बच्चों के लिए केटी एडुकेयर हम लेकर आए हैं उनके लिए मदर तारा पावर 30 बैच। मदर तारा पावर 30 बैच। और है किसका बैच ये? मां तारा का। कुशाल का तारा एडुकेयर पवई में स्थित, मुंबई पवई में स्थित हमारा सेंटर है, एकमात्र सेंटर है। और इस सेंटर की ये हमारी पहली पहल है जिसके तहत हम 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड और 11th स्टैंडर्ड इन 3 क्लासेस के बच्चों के लिए फ्री कोचिंग लेकर आए हैं। अब फ्री का अर्थ क्या है? पूरी तरह से फ्री, या कई बार पेरेंट्स और अभिभावकों के मन में आ जाता है ये तो मार्केटिंग गिमिक होगा, प्रमोशनल टेक्निक होगी और कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको इसके बारे में ये बताना अपना कर्तव्य समझता हूं कि ये फ्री कोचिंग यानी पूरी तरह फ्री कोचिंग है। देखिए, हमारे बच्चों को चाहिए क्या? हमारे बच्चे पढ़ने में तो अच्छे होते हैं, तो इनका जो 8, 9, 10th और 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड होता है, इसमें इन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है मैथ्स और साइंस की। विज्ञान यानी साइंस और गणित यानी मैथ्स, ये 2 विषय ऐसे हैं कि इनकी बेसिक नॉलेज तो हर बच्चे को, हर सिटीजन को, मतलब देश के हर नागरिक को बेसिक नॉलेज तो इसकी होनी चाहिए, ज्ञान होना ही होना चाहिए। तो विज्ञान और गणित का अगर बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज इन बच्चों को मिल जाए बहुत ही अच्छी तरह से, एक 11th 12th स्टैंडर्ड तक के लेवल तक, तो ये बच्चे आगे जाकर तरक्की स्वयं तो करेंगे, अपने देश को भी तरक्की के मार्ग पर लेकर जाएंगे। और इसी की पहल करते हुए हमने, केटी एडुकेयर ने पहली पहल की है। शायद संसार में ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो करते हैं और किया भी होगा। मुंबई पवई में तो ये हमारी पहली पहल है जिसके अंतर्गत हम फ्री कोचिंग दे रहे हैं। और फ्री कोचिंग का तात्पर्य क्या है? इन बच्चों को 30 स्टूडेंट्स का बैच होगा हमारा ये मदर तारा पावर 30 बैच। 30 बच्चों का बैच होगा हर क्लास का। 9th स्टैंडर्ड का 30 स्टूडेंट्स का बैच, 10th स्टैंडर्ड का 30 स्टूडेंट्स का बैच, 11th स्टैंडर्ड का 30 स्टूडेंट्स का बैच, और यही 11th के बच्चे जब 12th में जाएंगे तो 12th का 30 स्टूडेंट्स का बैच, और आगे जाके हम 8th स्टैंडर्ड का भी 30 स्टूडेंट्स का बैच स्टार्ट करेंगे इन्हीं प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। तो इस बैच में हम मैथ्स और साइंस इन बच्चों को पढ़ाएंगे। जो इनका स्कूल का सिलेबस है वो पूरा कवर कराएंगे। सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए है ये। तो
इन बच्चों को जब मैथ्स और साइंस का बेसिक नॉलेज से लेकर स्कूल का पूरा करिकुलम पढ़ाया जाएगा एक एक्सपर्ट गाइडेंस के दौरान, जिसमें मैं स्वयं भी पढ़ाऊंगा इन बच्चों को, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो मेरा तजुर्बा, मेरी एक्सपर्टीज़, हमारे टीचर्स की एक्सपर्टीज़, सब कुछ रहेगा इन बच्चों के साथ में, और इन्हें यहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। एडमिशन के लिए केवल एक छोटी सी रकम है, वो भी रखी हुई है, एक तरह से हिच फैक्टर बोल सकते हो आप उसको। वो रकम है 5,900 रुपीज़ एक साल का। और ये 5,900 हमने क्यों रखा है? ताकि बच्चों को वैल्यू हो, पैसे की कदर हो, उन्हें पता चले कि कोई भी चीज़ संसार में फ्री में पूरी तरह से मिलती नहीं है, लेकिन 5,900 रुपीज़ पे करके अगर आपको पूरे साल की मैथ्स और साइंस की कोचिंग मिल रही है तो वो एक तरह से फ्री के बराबर ही है, क्योंकि इसमें ना तो टीचर की कॉस्ट निकलेगी, ना इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट निकलेगी। हमारे क्लासरूम के क्लास में बैठ के ये बच्चे कोचिंग लेंगे, एसी क्लास में बैठकर कोचिंग लेंगे, नॉर्मल क्लास में नहीं लेंगे, और इसका पूरा खर्चा बैच का हम मैनेजमेंट उठाएंगे। ये हमारी माँ की तमन्ना थी दिली कि हमारे देश के बच्चों को, ऐसे बच्चे जो प्रतिभाशाली हैं, उनको हम ऐसी कोचिंग दे सके ताकि ये देश के होनहार नागरिक बनकर आगे भविष्य में कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई एस्ट्रोलॉजर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, अलग अलग फील्ड में जाए, कोई आर्टिस्ट बनेगा, ऐसा बनकर उभरे ये बच्चे। उसके लिए केटी एडुकेयर की ये पहली पहल है, और मैं समझता हूँ और आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि हमारा अभी तो फिलहाल एक ही सेंटर है पवई मुंबई में, तो इस सेंटर में जो बच्चे आ सकते हैं इस बैच में एडमिशन लेने के लिए, उन प्रतिभाशाली बच्चों तक आप हमारा ये मैसेज पहुँचाइए, क्योंकि अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। करना तो हम बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन अगर हम ठीक उन बच्चों तक नहीं पहुंच सकेंगे तो हमारी सोच, हमारी पहल सब वेस्ट हो जाती है। इस पहल को सक्सेस तक ले जाने के लिए उन बच्चों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस मैसेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा सबके साथ साझा करिए, ताकि उन पेरेंट्स, उन बच्चों तक ये मैसेज पहुंच सके कि पवई मुंबई में एक कोचिंग संस्था, एक ट्रेनिंग संस्था ऐसी बैठी है जो इन बच्चों को फ्री में एजुकेशन देना चाहती है। अब यदि आपको हमारी पहल समझ में आ गई है कि हम देश के प्रतिभाशाली बच्चे, हमारे लोकल एरिया के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, कम से कम हम उन तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं, और हम उन तक पहुंचेंगे, और ये फ्री कोचिंग, फ्री ट्रेनिंग सेशन 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए हम चलाएंगे। एक एक बैच हम चलाएंगे, कोशिश, ये हमारी पहली पहल है। एक सेंटर है मेरे पास में, और हमारा सेंटर कोविड के बाद से अब तक तो ब्रेक इवन के कगार पर भी नहीं आया है। तो जो कोचिंग संस्था के मैनेजमेंट से, अलग अलग कोचिंग संस्था है हमारे देश में, उन सारे कोचिंग संस्था के संस्थापकों से, ट्रस्टियों से, मैनेजमेंट से मैं यही पूछना चाहूंगा कि यदि मेरा एक सेंटर जो ब्रेक इवन तक भी अभी नहीं पहुंच सका है, और मैं ये पहल कर सकता हूं कि कम से कम 2 या 3 बैचेस 30-30 बच्चों के, गरीब बच्चों के, उन प्रतिभाशाली बच्चों के लिए मैं चलाऊं फ्री में, ताकि उन्हें वो एजुकेशन मिल सके, बिकॉज एजुकेशन इज द राइट ऑफ ऑल। अगर वो एजुकेशन देने के लिए मैं एक पहला कदम उठा सकता हूं, जहां मेरी क्लासेस अभी तक ब्रेक इवन पर भी नहीं पहुंची है, कोविड के बाद तो काफ़ी तकलीफ हो गई, सबको हो गई है, तो आप जो कोचिंग संस्था आज ब्रेक इवन ही नहीं, पार करके प्रॉफिट मार्जिन के बियॉन्ड चल रहे हैं, क्या आप ऐसी पहल नहीं कर सकते हैं? क्या आप अपने स्वयं के क्लासेस में 8 स्टैंडर्ड से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक एक एक बैच 25 से 30 बच्चों का फ्री में नहीं चला सकते हैं? मैं नहीं मानता। यदि मैं कर सकता हूं, और हमने कोशिश की और हमने पहल शुरू कर दी है, तो आप सब भी कर सकते हैं। सोचिए, यदि देश का हर स्कूल, हर कोचिंग संस्थान ये एम कर ले कि मुझे तो फ्री में एक एक बैच पढ़ाना ही पढ़ाना है, और देश में होनहार नागरिक खड़े करने ही करने हैं, तो हमारा देश कहां से कहां पहुंच जाएगा, और हमारे देश के बच्चे होनहार नागरिक बनकर हमारे देश को ही नहीं, हम सबको एक साथ आगे ले जाएंगे। तो सोचिए, विचार करिए,
कि ये संभव है तो सही, बस पहल करनी है, कदम उठाना है और इसके लिए भर जोड़ कोशिश करनी है। देश के हर कोने कोने में जहां कहीं भी आप हैं, एक बैच कर लीजिए फ्री में और पढ़ाइए उन प्रतिभाशाली बच्चों को जिनको एजुकेशन की एक्चुअली में जरूरत है। रिमोट लोकेशंस में बच्चे रहते हैं, जो बड़ी बड़ी क्लासेस हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, वो तो देश के हर कोने कोने में है। तो आप क्यों नहीं ये पहल कर लेते हैं? सोचिए, विचार करिए। आपसे यही रिक्वेस्ट, इस पहल को आगे बढ़ाइए और हम सब मिलकर देश का भविष्य बनाएं। हम सब एक साथ मिलकर अगर अपने अपने कोचिंग संस्था में, अपने अपने स्कूल में एक एक बैच भी फ्री चलाएंगे और 30-30 बच्चों को पढ़ाएंगे, तो देश भर में हजारों स्कूल्स हैं, हजारों कोचिंग संस्था है। सोचिए कितने प्रतिभाशाली बच्चों का भविष्य और जीवन हम बनाएंगे और इन्हें आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, सहायक बनेंगे। सोचिए, विचार करिए और आगे बढ़िए मेरे साथ, मेरी इस पहल में कंधे से कंधा मिलाकर। जय हिंद, जय भारत।